नमस्कार। हर हर महादेव शंभो। जैसा कि अमावस्या 4 तारीख को पड़ रही है और 4 अगस्त को श्रावणी अमावस्या, जिसे हमारे हिंदू समाज में सनातनी भाषा में हरियाली अमावस्या भी कहते हैं। हरियाली अमावस्या विशेषतर अति पावन नहीं मानी गई है। इस दिन भारत के विभिन्न राज्यों में, कस्बों में अमावस्या का हरियाली अमावस्या का व्रत रखा जाता है। इस व्रत को करने से सुख, समृद्धि आदि की प्राप्ति होती है। यह व्रत बहुत ही सुखदायी है। इसमें पितरों के निर्मित तर्पण करा जाता है। गंगा आदि तीर्थों में जाकर करके श्राद्ध आदि पुण्य करे जाते हैं। ब्राह्मणों को भोजन, गरीबों को दान, यह इसका महत्व है। जो इस दिन दान करता है तो इसके लिए धर्म और वैभव और साथ में धन की प्राप्ति भी उसको प्राप्ति होती है। सुहागिनी और माताएं हैं, बहनें हैं, उस सुहाग का सामग्री बांटते हैं जिससे कि उसके पति की लंबी आयु प्राप्त हो। आदिशक्ति भवानी की पूजा होती है और हरियाली अमावस्या को विशेष रूप पे पेड़ पौधे लगाने के लिए भी जाना जाता है। संतान वृद्धि के लिए, कुल वृद्धि के लिए, कुल में निरंतर कुल बढ़ता रहे, इसके लिए पीपल का पेड़ लगाया जाता है, उसकी पूजा करी जाती है। साक्षात भगवान नारायण उसमें रहते हैं। बट का पेड़ लगाया जाता है, साक्षात भगवान शिव और माता पार्वती उसमें निवास करते हैं। पाकड़ का पेड़ लगाया जाता है, ब्रह्मा जी आदि उसमें निवास करते हैं। इस प्रकार से हरड़, बरड़, आंवला, बेलपत्र, इन पेड़ों को विशेष रूप पर अमावस्या को लगाने का विधान है। इसके अलावा इस व्रत को करने से सुख समृद्धि मिलती है, पितरों को अति तृप्ति मिलती है। भोजन बना कर करके गौ माता को खिलाने से और विशेष रूप पे आज का जो दिन है, हरियाली का क्षेत्र समय है, तो गौ माताओं के लिए हरी घास का चारा दान करना, उनके निर्मित सावन मास के बराबर जितना एक गाय का खाना पीना होता है उतना दान करने से उसके घर परिवार में सुख समृद्धि मिलती है। क्योंकि पहले के लोग तो गायों की सेवा करते थे, घरों में गायें होती थी। आज ऐसी स्थिति नहीं है। वो लोग गौशालाओं में जा कर करके उनके अनुरूप दान करें तो उनके घर में वृद्धि होती है, देव पितृ प्रसन्न हो जाते हैं। इस अमावस्या के बारे में कहते हैं, पूर्व समय में एक राजा हुआ करते थे, उनकी एक बहू और एक पुत्र था। बहू रोज
पूजा करती थी। पूजा करने के बाद मिठाई का बंटवारा करती थी, सबको प्रसाद के रूप में देती थी। लेकिन एक दिन इस बहू ने यह मिठाई किसी को नहीं दी, बल्कि चोरी कर करके स्वतः ही खा गई। जब राजा ने पूछा आज मिठाई कहाँ चले गई, तो बहू ने कहा कि वो जो मिठाई थी उसे चूहे ने खा लिया। अब चूहे को इस का बड़ा दुख हुआ। उन्होंने कहा मुझे खाली फंसाया गया, मैं इसका बदला लूँगा। अब चूहा बदला लेने के फिराक में था। कौन सी ऐसी घटना जिस घटना से इसको चोरी, जिस प्रकार से इसने मुझे चोरी का वो लगाया, तो आरोप लगाया, वैसे ही राजा साहब इसको चोरी का आरोप लगाए। तो समय बीते गया। एक दिन राजा साहब के घर में कुछ लोग आए, मेहमान आए। तो रात्रि काल के समय में वो जो राजा के वहाँ पर मेहमान आए थे, उनने अपनी नई साड़ी निकाली थी, खोली थी, रखी थी सामने। तो उस साड़ी को उठा करके इस चूहे ने बहू के कमरे में छोड़ दिया। और जब मेहमान आए, देखे ही देखे रखे कि राजा साहब की जो बहू है वो चोर है। और इस कारण से राजा ने अपने बहू को अपने राज्य से निकाल दिया। समय बीते गया। यह बहू निरंतर पीपल की पूजा करती थी। सायंकाल में दिया जलाती थी और सुबह भी यह दिया जलाती थी। समय बीतने पर राजा साहब विचरण कर रहे थे और वो जो दिए जल रहे थे, वो दियों में अलग सी क्रांति थी। राजा ने कहा राज्य में जा करके अपने सैनिकों को और मंत्री को भेजा, कहा कि पता लगाओ वो दीपक कैसे हैं, आखिर ऐसा क्या वहाँ पर है जो एक क्रांतिकारी और एक बहुत ही सुंदर आभास और इतनी शांति वहाँ पर मिल रही है। तब यह मंत्री वहाँ पर गए। उन्होंने देखा 3 दिए जले थे। 2 दिए आपस में बात कर रहे थे। जब वो दियों ने अपनी बात पूरी कर दी, तब तीसरा दिया भी उससे पूछा तुम भी अपने बारे में बताओ। तब तीसरा दिया कह रहा है मुझे राजा की जो बहू है वो जलाती है, और राजा की जो बहू है वो बिना अपराध के अपराधी घोषित कर दी गई है। इसका कारण जब उनने पूछा, उनने कहा राजा जिस साहब की जो बहू है उसने एक बार मिठाई तो अपनी खा ली और चोरी चूहे के सर पे मर दिया। चूहे ने भी बदला लिया और राजा ने अपनी बहू को अपने राजमहल से निकाल दिया। तब से वह वर्षों से अनंत भगवान पीपल और नारायण की पूजा करती हैं। हर रोज आकर करके पीपल में जल चढ़ाती है, दिए जलाती हैं, और इसलिए उसका यह अपराध आज तक लगा पड़ा है। अब जब परमात्मा की कृपा होगी तभी उसको यह अपराध से मुक्त होगी। इस प्रकार से यह बात कर रहे थे। तभी राजा साहब के मंत्री राजा के पास में गए। राजा ने कहा मेरी बहू को लेकर के आ जाओ। लेके आए, राज्य का सम्मान दिया
और बहू को राज्य का जो दर्जा था वो दिया। इसलिए यह विशेष रूप पे इस कथा का महत्व इसलिए भी कहा गया है कि ये कथा तो एक सुनाने का माध्यम था, लेकिन हरियाली तीज का महत्व इसलिए है, आप जो भी इस हरियाली तीज में भगवान से मांगोगे वह आपको मिलेगा। चाहे आप धर्म के बारे में कहो, धर्म मिलेगा, अर्थ, मोक्ष, सब कुछ चतुर्विध फल की प्राप्ति इस हरियाली अमावस्या से प्राप्त होता है। बोलो हरियाली अमावस्या की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, सांब सदा शिवाय नमः। हर हर महादेव शंभो।